हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 7। अगर आपने अभी तक कोई भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए आज हम यहाँ पर एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है इन फिगर 6.23 इफ़ ए बी पैरेलल सी डी। यहाँ पर लाइन्स गिवन है, 3 लाइन्स है ए बी सी डी एंड ई एफ। तो ये कहा गया है कि ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ, एंड ये जो y और z है ये एंगल गिवन है, इनका रेशियो है 3/7। तो हमें एंगल x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है। अब क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो ए बी है वो किसके पैरेलल है, वो पैरेलल है सी डी के, और जो सी डी है वो पैरेलल है ई एफ के। दैट मीन्स यहाँ से आप कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ। इसका मतलब ये जो ए बी है ये इस ई एफ के भी पैरेलल होगा। क्यों? क्योंकि ये ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी जो है वो ई एफ के पैरेलल है। तो सी डी इन दोनों लाइंस में कॉमन है। इसका मतलब ए बी हमारा ई एफ के भी पैरेलल होगा, या फिर यूँ कहिए कि ये 3 लाइन आपस में पैरेलल है। क्लियर है। अब ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो गई। तो यहाँ पर अब हमें y और z इनका रेशियो गिवन है, और क्या गिवन है, y/z जो एंगल है इनका रेशियो है 3/7, और हमें फाइंड आउट करनी है एंगल x की वैल्यू। तो अब कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देखिए, जब ये तीनों लाइंस हमारी पैरेलल हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल z है यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर मैं एंगल बनाऊँ तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल भी हो जाएगा, एंगल z होगा ना, क्योंकि ये हमारे क्या हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम्स हैं भाई, पैरेलल लाइंस हैं। तो इस तरीके से लाइंस जा रही हैं 2 लाइन, तो यहाँ पर अगर एक एंगल ये बना z तो ये वाला भी अपने आप क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। ये प्रीवियस लेक्चर्स में भी हम देख चुके हैं। तो अगर ये z है तो अब ये देखिए, ये लाइन है हमारे पास, कौन सी लाइन, सी डी। तो ये हो गई सी डी हमारे पास लाइन। अब इस लाइन पर यूँ मान के चलिए कि एक रे आ रही है, कहाँ से, पॉइंट एस से स्टार्ट है और कहाँ तक जा रही है, पॉइंट पी तक जा रही है। तो अब ये जो पूरा लीनियर पेयर बनेगा ये कितने का बनेगा, ये बनेगा 180 डिग्री का। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि एंगल y प्लस एंगल z ये मिलकर के कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री। ठीक है। अब ये जो एंगल y है इसकी मैं अगर वैल्यू मानूँ तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू में, इसे x के टर्म्स में नहीं मानेंगे, कुछ और मान लेते हैं। ये है अगर 3p, p भी कोई पॉइंट है तो p नहीं लेते। ये है अगर 3i ले लिया मैंने, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7i। ठीक है। तो इसका मतलब आप इसे लिख सकते हैं 3i, y की वैल्यू 3 है ना, ठीक है, 7i इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स 10i इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो i की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 18 डिग्री। i की वैल्यू 18 आ गई। तो इसका मतलब अब हम यहाँ से y और z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें एट द एंड x की वैल्यू चाहिए। तो मुझे बताइए, ये x है और इसके सामने ये क्या होगा, ये भी x होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। मतलब अगर आप इस तरीके से 2 लाइन्स ड्रॉ करें तो यहाँ पर ये अगर थीटा है तो इसके सामने भी क्या होगा, थीटा। तो सेम कंडीशन हमारे पास यहाँ पर आ रही है। ये अगर x है तो सामने वाला भी क्या होगा, सामने वाला x होगा। ओके। तो अब मुझे बताइए, अगर मैं z की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ तो ये जो z है ये क्या हो रहा है, ये इस x के इक्वल है। इसका मतलब मुझे एट द एंड z चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं लिखूँगी z इज़ इक्वल टू 7i, देन z इज़ इक्वल टू 7 इंटू 18, तो z इज़ इक्वल टू 126 डिग्री। और यहाँ पर जो x है, अब आप कह सकते हैं कि जो अपोजिट एंगल्स हैं उस थ्योरम से, मतलब वर्टिकल अपोजिट एंगल की थ्योरम से, ये जो एंगल है ये x है और ये जो x है ये किसके इक्वल है, z के इक्वल है। तो x इज़ इक्वल टू z इज़ इक्वल टू 160 डिग्री। तो यहाँ पर फाइनली आप लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू 126 डिग्री। यही हमें फाइंड आउट करना था। अगर वो आपसे y की वैल्यू भी पूछ लेता तो y की वैल्यू क्या हो जाती, y की वैल्यू है 3 इंटू 18 डिग्री।
सॉरी 18 डिग्री है ये, तो ये हो जाएगा 54 डिग्री। क्लियर है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है इन फिगर 6.24 इफ़ ए बी पैरेलल सी डी। ओके, यहाँ पर दो लाइन से ए बी जो कि पैरेलल है सी डी के, तो जो हमें गिवन है साथ में लिख लेते हैं ए बी पैरेलल सी डी। एंड ई एफ, कहाँ पर है ई एफ, ये रहा। ई एफ जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है सी डी पर। तो यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है कि ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल, ये 90 डिग्री है। तो इसका मतलब ये जो एंगल है ये भी पूरा क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि पूरा लीनियर पेयर 180 बनाता है। तो यहाँ पर जब इसे परपेंडिकुलर दे दिया है और इस एंगल को आपको बता दिया है कि ये एंगल 90 डिग्री है, तो दैट मीन्स ये पूरा एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री। उसके बाद कहा गया है एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी, दैट मीन्स इस एंगल की बात हो रही है। ये एंगल है 126 डिग्री, 126 डिग्री। अब हमें क्या क्या फाइंड आउट करने हैं वो हम लिख लेते हैं। हमें फाइंड आउट करना है एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई, दैट मीन्स हमें फाइंड आउट करना है ये वाला एंगल। ओके, फर्स्ट हमें ये फाइंड आउट करना है। इसे मैंने एंगल 1 दे दिया, बार बार इनके नाम नहीं लेने। तो हमें फाइंड आउट करना है एंगल 1। और क्या फाइंड आउट करना है, और हमें फाइंड आउट करना है एंगल जी ई एफ, एंगल जी ई एफ, दैट मीन्स हमें फाइंड आउट करना है ये वाला एंगल जी ई एफ। इसे मैंने दे दिया 2 नाम, तो ये हो जाएगा हमारे पास एंगल 2। इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है एफ जी ई, एफ जी और ई, दैट मीन्स ये वाला एंगल। तो इसे दे दीजिए एंगल 3 नाम, ये हो जाएगा एफ जी ई, तो इसे हम कह देंगे एंगल 3। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो अब मुझे बताइए यहाँ पर हमें क्या गिवन था, हमें गिवन था कि एंगल जी ई डी ये कितना है, 126 डिग्री। ओके, तो अब मुझे बताइए कि अगर मैं इस पूरे की बात करूँ, ये जो पूरा है ये एक लीनियर पेयर बन रहा है। ठीक है, अब इसमें से अगर ये वाला जो एंगल है इतना, ये 126 डिग्री है, तो आप इस एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं, हो जाएगा ये वाला एंगल फाइंड आउट। तो पहले हम वही करने वाले हैं कि हम यहाँ पर इस एंगल को फाइंड आउट करने वाले हैं। और ये एंगल क्या होगा, तो अब आप देखिए अल्टरनेट एंगल वाली थ्योरम से, ये देखिए ये वाला एंगल भी कितना होगा, ये वाला एंगल भी हमारे पास एंगल 3 के इक्वल होगा। तो एंगल 3 हम यहाँ से निकालेंगे। ओके, तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल जी ई डी प्लस एंगल जी ई सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर बन रहा है इनका, तो ये एंगल हमारे क्या है, 180 डिग्री के इक्वल। अब ये अगर 126 डिग्री है और ये जो जी ई सी है, ये मैंने अभी आपको बताया, ये हमारा इक्वल है एंगल 3 के, बिल्कुल इक्वल है इसके। डायरेक्टली 3 लिख देती हूँ बस। ओके, तो ये 3 के इक्वल है। तो यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं ना, एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स एंगल 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 54 डिग्री। एक एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया। कौन सा वाला, ये वाला हमारा कैलकुलेट हो गया। एफ जी ई इज इक्वल टू एंगल 3। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं एंगल एफ जी ई। ओके, अब हम बात करेंगे एंगल 1 की। तो अब एंगल 1 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये भी तो लीनियर पेयर ही है 180 डिग्री के। अब आपने ये एंगल 3 निकाल लिया, तो एंगल 1 क्या हो जाएगा, डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर अब आप लिखिए एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स एंगल 1 प्लस 54 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू 126 डिग्री। तो यहाँ से एंगल 1 भी हमने फाइंड आउट कर लिया। और ये एंगल 1 क्या है, एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई। तो हमारा ये वाला भी फाइंड आउट हो गया। अब बचता है सिर्फ और सिर्फ एंगल 2। अब एंगल 2 क्या है, तो यहाँ पर देखिए एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये 90 डिग्री है, क्योंकि हमें यहाँ पर बताया गया था कि ये वाला जो है
ये 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये जो बचा ना ये भी क्या होगा 90 डिग्री। तो अगर ये 90 डिग्री है तो दैट मीन्स एंगल 2 प्लस एंगल 3 मिलकर के क्या बना रहे हैं 90 डिग्री बना रहे हैं। तो यहाँ पर अब आप लिखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना है, ये है 54 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो दैट मीन्स यहाँ से एंगल 2 की वैल्यू आ जाएगी 36 डिग्री। अब ये एंगल 2 क्या था, ये था GEF, तो इसे लिख दीजिए एंगल GEF। ओके, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है इन फिगर 6.25 इफ़ PQ पैरेलल ST। तो ये जो लाइन है, ये वाली लाइन PQ, ये पैरेलल है किसके, ST के। ओके, उसके बाद हमें वैल्यू गिवन है एंगल PQR एंड एंगल RST की, ठीक है। इसके बाद हमें ये कहा गया है फाइंड आउट एंगल QRS, दैट मीन्स ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये वाला जो एंगल है ये हमें फाइंड आउट करना है। इस एंगल की वैल्यू हमसे पूछी गई है। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन में ही हिंट दी गई है कि ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ST थ्रू पॉइंट R। मतलब हमें R से होते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि क्या हो, ST के पैरेलल हो। तो चलिए जो हिंट गिवन है वो हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, तो ये लाइन हमारी इस पॉइंट R से होकर के जा रही है और ये ST के पैरेलल है। और इस लाइन की मैं नेमिंग कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने इसे कह दिया लाइन AB। अब मुझे बताइए क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो PQ है वो ST के पैरेलल है। यहाँ पर हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि ये जो PQ है ये पैरेलल है ST के। अब हमें हिंट गिवन था कि एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि ST के पैरेलल हो और पॉइंट R से होकर के जाए। तो हमने क्या किया, वी ड्रॉ अ लाइन थ्रू पॉइंट R विच इज़ पैरेलल किसके है, ST के। अब ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है, कौन सी लाइन ड्रॉ की है, लाइन AB हमने ड्रॉ की है। ओके, वी ड्रॉ अ लाइन AB थ्रू पॉइंट R विच इज़ पैरेलल टू ST। तो इसका मतलब ये जो AB है आप इसे लिख सकते हैं पैरेलल टू ST। अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों से हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो PQ है ये पैरेलल है ST के और ST पैरेलल है AB के। दैट मीन्स ये तीनों क्या हो गई आपस में पैरेलल। तो ये जो हमारा PQ है ये AB के भी क्या होगा, पैरेलल होगा। ओके, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि ये एंगल गिवन है और ये वाला एंगल हमसे पूछा जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये जो RT है अगर मैं इसे थोड़ा सा एक्सटेंड करूं, मतलब अगर मैं इस लाइन RS को इस तरीके से जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं पीछे की तरफ, तो आप इसे इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं ना आप इसे इस तरीके से, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि यहाँ पर ये एंगल 130 डिग्री है, तो ये वाला एंगल जो है ये कितना होगा, ये भी 130 डिग्री होगा, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम से आप जानते हैं कि ये भी 130 डिग्री होगा। दैट मीन्स ये वाला जो एंगल है ये वाला, ये कितना हो गया, अब ये लीनियर पेयर बन रहा है तो ये हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, ठीक है। तो इसे अगर मैं कहूँ कि ये है हमारे पास एंगल 1, तो अब आप एंगल 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, लीनियर पेयर बन रहा है। दैट मीन्स 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो ये जो एंगल 1 है ये हो गया 50 डिग्री। या फिर अब आप ये कह सकते हैं कि ये जो इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनता है ये हमारा क्या बनाता है, लीनियर पेयर बनाता है। तो यहाँ पर अब आप फिर से क्या करिए, अब आप इस वाली लाइन को आगे तक एक्सटेंड करिए, सॉरी अलग कलर से ले लेती हूँ, इस तरीके से, ठीक है। अब ये अगर हमारा 110 है तो ये भी कितना होगा, ये भी 110 होगा, यूँ कहिए, या फिर ये कहिए कि ये जो 110 डिग्री है ये इधर इसके साथ मिलके एंगल 2 के साथ मिलके क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है। तो 110 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, इस तरीके से लीनियर पेयर बनते हैं। तो यहाँ पर अब आप कह सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू 70 डिग्री। ओके, अब मुझे बताइए ये जो एंगल 1 है प्लस एंगल 2 है प्लस एंगल जो हमें फाइंड आउट करना है QRS,
QRS ही है ना, क्वेश्चन में क्या गिवन है, RST, सॉरी RST, ये तो गिवन है, हाँ QRS यही पूछा गया है, ये रहा QRS। ओके, तो QRS की वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ पर ये जो तीनों हैं, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल QRS, ये मिलकर के क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। दैट मीन्स अब आप इसे लिख सकते हैं इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल 1 50 डिग्री, एंगल 2 70 डिग्री प्लस एंगल QRS इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएंगे ऐड होके 120 डिग्री प्लस एंगल QRS इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स एंगल QR इज इक्वल टू 60 डिग्री। यही हमारा आंसर है। तो कैसे किया, एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन में कहा गया था कि हमें क्या करना है, हिंट गिवन था, नहीं भी गिवन होता तो भी हम ऐसा ही करने वाले थे कि हमें यहाँ पर इस एंगल की वैल्यू पूछी गई है। ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, इस एंगल की वैल्यू पूछी है। तो इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या दिमाग लगाया कि ये पूरा एक लीनियर पेयर बन रहा है। ओके, तो अगर हम यहाँ पर इस एंगल 1 और इस एंगल 2 को फाइंड आउट कर लें तो हम ये जो बीच में जो हमारा एंगल है इसे हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो फिर हमने देखा कि ये जो 130 डिग्री है और ये जो एंगल 1 है, ये लीनियर पेयर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको बता दिया। क्यों, यहाँ पर जब आप देखते हैं कि दो पैरेलल लाइन है, उसे एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो ये 130 डिग्री, ठीक है, और ये भी कितना हो गया, ये 130 डिग्री, और ये भी कितना है, 130 डिग्री। तो ये जो बचा हुआ एंगल है, ये है एंगल 1। तो अब देखा जाए तो ये जो एंगल 1 और एंगल 130 डिग्री है, ये आपस में मिलकर के क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। सेम कॉन्सेप्ट हम इस तरफ ले आए, यहाँ पर 110 डिग्री प्लस एंगल 2 मिलकर के क्या बनाएंगे, 180 डिग्री। तो जब ऐसा हो गया, यहाँ से फिर हमने एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू क्या की, फाइंड आउट कर ली। तो जब हमें एंगल 1 और एंगल 2 मिल गया, तो ये जो बीच वाला एंगल है जिसे हमें फाइंड आउट करना था, इसे फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल QRS, ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई एंगल QRS की, और ये है 60 डिग्री। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, और कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय स्टूडेंट्स।